हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फाइनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो 17 अक्टूबर को ओपन होने जा रही है और कंपनी का नाम है राजगौर कैस्टर लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पेयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो राजगौर कैस्टर 2018 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी इंडियन मार्केट के लिए कैस्टर ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी की प्रोडक्ट लिस्ट की बात करें तो उसमें आते हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट है रिफाइंड कैस्टर ऑयल, फर्स्ट स्टेज ग्रेड, जिसके यूज लुब्रिकेंट्स, पेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, केबल इंसुलेटर, इंक, रबर और टेक्सटाइल के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा इसका यूज पेन रिलीफ, स्किन मॉइस्चराइजर, हेयर ग्रो और साथ ही ह्यूमिडिटी इंप्रूव के लिए किया जाता है। सेकंड प्रोडक्ट की बात करें तो कैस्टर डी ऑयल केक है, जिसका यूज फर्टिलाइजर के लिए किया जाता है। और थर्ड प्रोडक्ट की बात करें तो हाई प्रोटीन कैस्टर डी ऑयल केक है, जिसका यूज ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में किया जाता है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात में है और करेंटली कंपनी के पास 60 एम्प्लॉय हैं और कंपनी के प्रोडक्ट गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सप्लाई किए जाते हैं। ये बातें तो हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 17 से 20 अक्टूबर तक आईपीओ ओपन रहेगा और राजगौर कैस्टर का आईपीओ प्राइस 47 रुपए से लेकर 50 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 88,95,000 फ्रेश शेयर इशू होंगे, जिसकी कीमत 44 करोड़ 48 लाख होगी और ऑफर फॉर सेल के तहत 6,66,000 शेयर इशू होंगे, जिसकी कीमत 3 करोड़ 33 लाख होगी। तो टोटल आईपीओ साइज 47 करोड़ 81 लाख का रहेगा। 3,000 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,50,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 35% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी एनएससी और एसएमई में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। तो 17 अक्टूबर को आईपीओ ओपन होगा और 20 अक्टूबर तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 26 अक्टूबर तक आईपीओ लॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ लॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 27 अक्टूबर तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 30 अक्टूबर तक डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 31 अक्टूबर को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी और साथ ही कॉर्पोरेट पर्पस और इशू एक्सपेंस के लिए फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बातें तो हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की, तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 26 करोड़, 2021 में 25 करोड़, 2022 में 37 करोड़ और मार्च 2023 तक 77 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के जून तक कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 98 करोड़ का हो गया है। 2021 में टोटल एसेट में थोड़ी गिरावट दिखी है, लेकिन उसके बाद कंपनी ने टोटल एसेट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाया है, जिससे पता चलता है कि कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया है। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2020 में 14 करोड़, 2021 में 11 करोड़, 2022 में 40 करोड़, 2023 में 428 करोड़ और 2023 के जून फाइनेंशियल तक 112 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ऑलरेडी जनरेट कर चुकी है। टोटल रेवेन्यू में 2021 में भी थोड़ी गिरावट हुई है, लेकिन उसके बाद कंपनी ने 962% का ग्रोथ दर्ज किया है, जो कि शानदार है। इससे दिखता है कि कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन में वृद्धि हुई है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2020 में -97 लाख, 2021 में -1 करोड़ 80 लाख था, 2023 में 5 करोड़ 54 लाख का प्रॉफिट और फाइनेंशियल ईयर 2023 के जून तक 1 करोड़ 92 लाख का प्रॉफिट कंपनी को हो चुका है। कंपनी के प्रॉफिट फाइनेंशियल में भी अच्छा ग्रोथ होते हुए दिख रहा है। 2021 तक कंपनी लॉस में थी, उसके बाद रिकवर करते हुए कंपनी ने 962% का ग्रोथ दर्ज किया है। नेटवर्थ 2021 में 1 करोड़ 49 लाख का था, जो 2023 में बढ़कर 25 करोड़ 58 लाख का हो गया है और वही रिजर्व एंड सरप्लस 2020 में 3 करोड़ 18 लाख का था, जो 2023 तक बढ़कर 23 करोड़ का हो गया है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में वृद्धि दिख रही है। यह दिखता है कि कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रांग है
और अपनी अर्निंग को रिटेन करके अपने नेटवर्थ को बढ़ा रही है। अब बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग की। तो 2021 में 22 करोड़ का डेप्ट था, 2022 में 18 करोड़, 2023 में 44 करोड़ और 2023 के जून फाइनेंशियल तक कंपनी का टोटल डेप्ट बढ़कर 51 करोड़ 78 लाख का हो गया है। कंपनी के टोटल बोरोइंग भी बढ़ गए हैं। इससे दिखता है कि कंपनी ने फंडिंग के लिए डेप्ट का उपयोग किया है, जो फ्यूचर में इंटरेस्ट पेमेंट और फाइनेंशियल रिस्क का सोर्स हो सकता है। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो इस फाइनेंशियल डाटा से लगता है कि कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में सुधार हुआ है। लेकिन यदि कंपनी के डेप्ट लेवल को कंट्रोल में नहीं रखा गया तो ये एक चिंताजनक पॉइंट हो सकता है। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एवरेज है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 30.06 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 1.56 से लेकर 1.66 के बीच निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23.44% है और नेट एसेट वैल्यू 15.75 का है। पीयर कंपेयर करें तो जयंत एग्रो ऑर्गेनिक लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप 6 बिलियन का है और शेयर प्राइस 199 के करीब चल रहा है और पीई रेशियो 14.82 का निकल के आ रहा है। और वहीं एनके इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप 424 मिलियन का है और वही शेयर प्राइस 70 के करीब चल रहा है। तो पीयर कंपेयर करें तो राजगौर कैस्टर का मार्केट कैप 1.19 बिलियन का है। तो पीयर कंपेयर करने पे वैल्यूएशन ठीक ठाक लग रहा है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो राजगौर कैस्टर लिमिटेड अभी 10 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जिससे कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 60 का हो गया है, यानी अपने एक्चुअल प्राइस से 20% ज्यादा। और 5 में से 4 स्टार की फायर रेटिंग मिली है इस आईपीओ को। अभी तक ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का ठीक ठाक डिमांड दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और ये सेक्टर ग्रोइंग है और वैल्यूएशन भी बढ़िया है कंपनी का। तो इस आईपीओ के लिए मैं अप्लाई करने वाली हूँ। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।